नमस्कार। मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ा रही मैं उत्तर प्रदेश के जो वन हैं उनके बारे में आज आपको जानकारी दी जा रही है। वन का मतलब कि जो वहाँ के जंगल हैं, जो वहाँ के वन वृक्ष हैं, उन सब के बारे में आज आपको जानकारी दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। वन निगम। देखो बच्चों, उत्तर प्रदेश के वनों की अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी संरक्षण, परीक्षण, विकास तथा वनोपज वैज्ञानिक विदोहन के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 यानी 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई। अन्य प्रदेशों में वन विकास निगम कंपनी अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कंपनी के रूप में पंजीकृत हैं। वो एक कंपनी के रूप में पंजीकृत हैं जो अन्य राज्यों में हैं, जबकि उत्तर प्रदेश वन निगम का गठन खुद राज्य सरकार के स्थानीय निकाय के रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम तथा राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन किया गया है। अब ये इतना छोटा सा पैराग्राफ बच्चों आपको उत्तर प्रदेश के वनों के बारे में बताया गया है कि सबसे पहले तो ये देखो आप कि इसमें क्या क्या प्रभावी है। संरक्षण, परिरक्षण, विकास, वनोपज, वनों को मतलब उगाना, उनको वनों की संख्या बढ़ाना, वैज्ञानिक विदोहन, वैज्ञानिक तरीके से उनका दोहन हुआ होगा। स्थानीय प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश वन नियम अधिनियम 1974। अब ये देखो, ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम कब बना था। तो बच्चों ये बना था 1974 में यानी 1974 को। और ये भी पूछा जा सकता है कि किस मंथ में था, किस डेट को था। तो ये 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आते हैं और कुछ क्वेश्चंस बच्चों ऐसे हैं कि जो हर एग्ज़ाम में भरते हैं, हर एग्ज़ाम में डाले जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या पढ़ना है वो समझ नहीं पाते, और आते हुए भी आपको क्वेश्चन सही समझ में नहीं आता, तो वहाँ हम गलती कर जाते हैं। इसके अलावा पूछा जा रहा है, बताता है, जबकि जो उत्तर प्रदेश वन निगम का गठन राज्य सरकार करती है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि उत्तर प्रदेश के जो वनों की स्थापना है या इसका जो गठन है वो कौन करता है। तो राज्य सरकार करती है स्थानीय निकाय के रूप में। वहाँ के निकाय, स्थानीय मतलब जो वहाँ का नागरिक हैं, वहाँ के ज़मीनें हैं, जहाँ वो जितने भी पेड़ पौधों का, वनों का जो विकास करना है, वो स्थानीय निकाय के रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम तथा राज्य सरकारों के निर्देशन पर किया गया है या उसके अधीन है। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है बच्चों कि जो वन अधिनियम है उत्तर प्रदेश का, वो किसके अधीन है। तो वो राज्य सरकार निर्देश देगा, उसी के अधीन है। तो आपको क्वेश्चन में आंसर आएगा राज्य सरकारों के अधीन या राष्ट्रीय सरकार के अधीन या निकाय के अधीन। लेकिन सही क्वेश्चन है राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन किया गया है निगम अधिनियम, जो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम जो बनाया गया है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आपको कि उत्तर प्रदेश के वनों के, एक बार और आपको समझा देती हूँ कि उत्तर प्रदेश के वनों के अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी संरक्षण, यदि संरक्षण भी करना है, परिरक्षण भी करना है, विकास तथा वनोपार्जन भी करना है, वो भी वैज्ञानिक तरीके से उनका दोहन होना है। ऐसे नहीं है जैसे चाहो पेड़ों को काट लो, पेड़ों को मत लगाओ, हर चीज़ वैज्ञानिक तरीके से होनी है। प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम जो कब आया था, 1974 के अंतर्गत आया था। 25 नवंबर इसकी डेट है जिस मंथ में आया था, और ये 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई थी। अन्य जो वन का विकास है, निगम कंपनी अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। जो और राज्य के हैं उनको कंपनी के अंतर्गत दे दिया गया है, लेकिन ये राज्य के अधीन आता है। इसके अलावा बच्चों, राज्य में वन निगम द्वारा किए जाने वाले कार्य निम्न प्रकार से हैं। अब आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि जो राज्य में वन निगम द्वारा किए जाने वाले क्या क्या कार्य हैं या किस तरीके से वो होगा। तो सबसे पहले सामाजिक वन के क्षेत्रों में आवंटित वृक्षों का पालन एवं निस्तांतरण करना,
ये सरकार का काम है, मतलब राज्य का काम है, राज्य सरकार का काम है। एक तेंदु पत्ता आता है जो बहुत महंगा होता है। तेंदु पत्ते के संरक्षण एवं निस्तांतरण का पर कार्य करना, यानी इसको ऐसे ही कोई काट नहीं सकता, कोई इसका कहते हैं ना वो इलीगल तरीके से बेच नहीं सकता। आरक्षित वनों से आवंटित वृक्षों का पालन एवं उनका निस्तांतरण होना चाहिए। यानी जो आरक्षित वन है जिनकी संख्या बहुत कम है, सरकारों ने ये बोल दिया है कि ये वन कम है और इनकी संख्या ये आरक्षित है, तो उनका जब आवंटन होगा तो ये वृक्षों का पालन है उनका निस्तारण राज्य सरकारें करेगी। नेक्स्ट है बच्चों की सामान्य तथा उच्च तकनीक पर आधारित पौधशालाओं की स्थापना करना। देखो पौधशाला कहते हैं जो नर्सरी होती है ना, जहाँ पे छोटे छोटे पेड़ों को छोटी मिट्टी में या गमलों में लगा दिया जाता है, फिर वहाँ से ले जा कर के उनकी पेड़ों को बोया जाता है या लगाया जाता है पौधशालाओं से ले जा कर के। तो एक अच्छी क्वालिटी की तकनीक पर आधारित पौधशालाओं की स्थापना करना। और तुमने देखा होगा बच्चों, कभी हम गाड़ियों से या किसी भी तरीके से हम जाते हैं किसी व्हीकल से, तो हमने देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी नर्सरी लगी हुई हैं, पौधशालाएँ यानी पौधों की शालाएँ, जैसे कि आपकी साइंस की शालाएँ होती हैं ना, आप साइंस एक्टिविटी करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, ऐसी पौधशालाएँ भी होती हैं। तो वहाँ पर देखा होगा बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे रखे हैं। ये सब सरकारों के अधीन आते हैं, कुछ प्राइवेट भी होती हैं, और वहाँ पर उन पेड़ों को छोटे रूप में उगाया जाता है। फिर वहाँ से ले जा कर के बड़ी इन पौधों को, यानी पौध बोलते हैं छोटे हिस्से को, वहाँ से ले जा कर के बड़ी बड़ी जंगलों में, खेतों के आसपास, किनारों पर लगाए जाते हैं। ललितपुर जनपद में जड़ी बूटी संरक्षण, भंडारण एवं विपणन का कार्य होता है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि किस जनपद में जड़ी बूटी संरक्षण का भंडारण होता है और विपणन होता है, तो वो है ललितपुर। एक और क्वेश्चन है, गोंडा एवं बलरामपुर में वृक्षारोपण का कार्य आरंभ करना। जितना भी वृक्षारोपण का कार्य शुरू होता है वो गोंडा जनपद से और बलरामपुर जनपद से होता है। तो बच्चों आज मैंने आपको बताया वन निगम, जो कि इस छोटे से पैराग्राफ है, इसके लिए आप पूरी बुक भी पढ़ लोगे तब भी उतना ही आपको मटेरियल मिलेगा, उतने ही क्वेश्चन मिलेंगे। और इसको इतने में से 10-12 क्वेश्चन निकालोगे, चीज़ वही है। अब कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि जड़ी बूटी संग्रहण, भंडारण और विपणन कहाँ, ललितपुर में, जनपद ललितपुर में, और ये पूछा जाता है गोंडा एवं बलरामपुर में वृक्षारोपण का कार्य कहाँ से आरंभ होता है, तो बच्चों बताओगे कि गोंडा और बलरामपुर। दोनों नाम भी आ सकते हैं, मिलान के लिए भी आ सकते हैं, और एक एक नाम भी आ सकता है। कब स्थापना हुई थी, तो 1974। क्वेश्चन को उल्टा कर लो, 25 नवंबर 1974 को हुई थी। ये राज्य सरकार के अधीन आते हैं, यूपी के जो उत्तर प्रदेश के वन हैं। ठीक है बच्चों, तो आज जो मैंने पढ़ाया वन निगम पढ़ाया, और ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको आप पढ़ते रहिए और इतनी अच्छी से तैयारी कीजिए अपनी, यूपीएससी हो, आईएएस हो, कोई भी क्वेश्चन। और देखो बच्चों, जब हम बहुत सारी बुक पढ़ते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं, तो समझ लो कि आधा पेपर उसी समय हम हार जाते हैं। आधी लड़ाई तो हम उसी समय हार जाते हैं जब हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को ना करके बड़ी बड़ी बुकों की तरफ भाग रहे हैं, बड़े बड़े राइटर्स की तरफ भाग रहे हैं। अरे ये उस राइटर की बुक है, इससे पढ़ लो, वो उस राइटर की बुक है, उससे पढ़ लो। आप धैर्य रखो, जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ उस तरीके से आप उन क्वेश्चंस को पढ़ो और अपनी तैयारी करो, और भी बुकों को पढ़ो। सबसे मस्त है NCERT, जहाँ से ये मैंने अपने नोट्स तैयार कराए थे। तो आप पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर करना, ताकि और बच्चों तक मेरी वीडियो पहुंच सके, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। देखो साधन इतने नहीं हैं कि मैं बड़े बड़े स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा पाऊँ आपको, लेकिन वही चीज़ मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रही हूँ। बहुत मेहनत लगती है बच्चों, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी अगर आप मेरी वीडियो को शेयर कर दोगे और सब्सक्राइबर कर लोगे। सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशन हर रोज़ हमारी वीडियो आती है आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।